कभी ना कभी आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि छोटे छोटे बच्चे जो 12 साल के हैं, 13 साल के हैं, 15 साल के हैं, वो कमेंट करते हैं, भाई मेरा जो औजार है ना वो 90 डिग्री पर कभी नहीं रहता। भाई मेरा निकल जाता है बाहर किसी को भी देखता हूं तो। भाई मैं परेशान हो चुका हूं क्योंकि मेरा पतला है। अरे सर, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली तो जो आपकी उम्र है, अभी अभी तो आपका विकास होना शुरू ही हुआ है। कुछ लोग बैठे हैं आपको लूटने के लिए तैयार है हमेशा। वो आपसे पैसे मांगेंगे। क्या कहेंगे पता है? बोलेंगे कि देखो बेटा, ऐसा है कि तुम बीमार हो जाओगे परमानेंटली। तुम जिंदगी में कभी भी बाप नहीं बन पाओगे अगर तुमने ये दवाई नहीं खाई जो अभी हम आपको परोस रहे हैं ऐसे करके। ये दवाई खा लो बेटा, ये दवाई खा लो। अगर नहीं खाया तो ये दुनिया में और कोई दवाई ये नहीं मिलने वाली जो मैं दवाई तुम्हें दे रहा हूं। ये दवाई खाओ। अगर नहीं खाया तो तुम बाप नहीं बन पाओगे। वो बेचारा घर जाएगा, वो पैसा उठाकर लाएगा, वो दवाई खरीद लेगा। दे दिया पैसा उसने। इसी तरह किसी का अगर बाहर निकल जाता है तो लोग क्या करते हैं, तरह तरह की दवाई खाते रहते हैं। देखो ऐसा है ना, 90 डिग्री पर किसी का भी नहीं होता वैसे देखा जाए तो, क्योंकि 90 डिग्री कुदरत ने बनाया ही नहीं है उस तरह से। 90 डिग्री अगर होगा तो हमें किसी पाइप के अंदर नहीं डालना, समझ गए? क्योंकि हमारा अगर एक्सटेंड हो रहा है, मूत्र इंद्रिय अगर हमारी एक्सटेंड हो रही है, जिसका अपने आप लेंथ बढ़ रहा है, वो चीज पूरी की पूरी 90 डिग्री पर नहीं रह सकती दोस्त। वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो ढीला होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर है, तभी वो सही है। तो ये टेढ़ापन वाली बात अपने दिमाग से निकालो। तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया अगर किसी ने, तो उसको भी समझाओ जाकर कि ये टेढ़ापन हो जा रहा है किसी का, या किसी का एकदम सीधा नहीं है तो दिक्कत वाली बात है। भैया ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, गलतफहमी है। और क्या कहते हैं लोग, पतन हो जा रहा है मेरा। देखो पहली बात तो यह है कि तुम 10 साल 15 साल लगे हुए हो ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हो, तो अब तो वही होगा ना। तुम्हारा तो औजार यूज तो हो चुका है, उसको तो आदत पड़ चुकी है उस चीज की कि जहां मैंने टच किया 2 सेकंड में बाहर, या 5 सेकंड में बाहर, 10 सेकंड में बाहर। मैंने ऐसा भी सुना है कि टच करते के साथ निकल जाता है। कुछ लोगों का तो बिना टच किए ही निकल जाता है, अपने दिमाग से वो निकाल लेते हैं। इतने टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं। एक बार ना कुदरत की तरफ देखो ध्यान से। जो भी तुम्हारे पशु पक्षी हैं जो आसमान में उड़ते हैं, वो क्या 1-1, 2-2 घंटे, 5-5 घंटे लगे रहते हैं क्या आपस में संभोग में? पूरी प्रक्रिया क्या 10 घंटे चलती है? वैसा तो नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, इससे ज्यादा होता नहीं है। और मनुष्यों के लिए, इंसानों के लिए भी 3 से 7 मिनट या 7 से 11-12 मिनट में वो काम हो जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि कोई मन से एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा होता है जो कि लगाना नहीं चाहिए। ये सारा मन का खेल होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम 1 घंटे करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हम तो बहुत बहादुरी वाला काम कर रहे हैं। मैंने कुछ लोगों को यह भी बोलते हुए सुना है कि रात्रि दोष की दवाइयां मिलती है और वो हम खाते हैं। रात्रि दोष की दवाई खाने की आपको जरूरत ही नहीं है। प्रकृति ने इस तरह से अपने शरीर का निर्माण किया है कि जिस चीज की जरूरत होगी वो उस चीज को रखेगा, जिसकी जरूरत नहीं होगी वो उसको बाहर निकालकर फेंक देगा। रात्रि दोष से आपका ब्रह्मचर्य नाश नहीं होगा। अगर आपके शरीर से जो चीज निकलनी चाहिए वो नहीं निकलेगी तो भी प्रॉब्लम वाली बात है। तो रात्रि दोष एक ऐसी चीज है जो आपका जो एनर्जी है उसको डायरेक्ट बाहर नहीं फेंक रही है। ब्रह्मचर्य नाश करने से आपकी पूरी एनर्जी निकलती है क्योंकि आप कॉन्शियसली उस चीज को कर रहे हो। वो आपके कॉन्शियस माइंड में हो रहा है वो चीज कि मैं गलत काम कर रहा हूं, अपना ब्रह्मचर्य नाश खुद से ही कर ले रहा हूं। और रात्रि दोष यानी कि फॉल हो जाना एक ऐसी चीज है जो कि लोगों को होता है जब वो स्टार्ट कर रहे होते हैं ब्रह्मचर्य का पालन, नो फैप कर रहे होते हैं, तो होता है ये चीज। मुझे नहीं होता, बहुत सारे लोगों को अब नहीं होता क्योंकि उनकी स्ट्रीक बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। उन्होंने 1-1, 2-2 साल, 3-3 साल ब्रह्मचर्य पालन कर लिया, अब उनका फॉल नहीं होता। लेकिन अभी जो नए स्टार्ट कर रहे होते हैं उनका होता है। जैसे जैसे दिन निकलेंगे, यूज्ड टू हो जाएगा उनका बॉडी, वैसे वैसे करके अपने आप रात्रि दोष की मात्रा कम होने लगेगी। क्योंकि आपकी 5 इंद्रियों पर आपका नियंत्रण जहां आया, उस दिन के बाद से आपका सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता वो तो बढ़ेगी ही, लेकिन आप थोड़ा सा पिकी हो जाओगे कि मैं क्या सुन रहा हूं और मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं,
ये सारी चीजों के ऊपर आपका नियंत्रण जब आएगा तो फिर आप एक अलग इंसान बनोगे। वहां पर ज्यादा रात्रि दोष नहीं होगा। इसके लिए आपको दवाई खाना पड़ रहा है? इतनी सी बात के लिए आप दवाई खा रहे हो? रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस होता है जहां पर दवाई खाने की जरूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने बोला टेढ़ापन, जैसा कि मैंने बोला पतन हो जाना जल्दी, या आपका रात्रि दोष हो गया। रेयरेस्ट केस होता है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशन में दवाई खाई जाती है, उससे पहले नहीं। कल मैं आपके घर आऊंगा, मैं आपको बोलूंगा भाई आपको दिक्कत है, आपने 5 साल कर लिया ब्रह्मचर्य नाश, अब आपको दवाई खाना पड़ेगा जो मैंने तैयार की है। मैंने अपने केमिस्ट्री लैब में इस चीज का निर्माण किया है। मैं आपको बोलूंगा खा लो, खाओगे? अब मुझे बताओ, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था। अब बताओ मुझे कि आप खाओगे? नहीं खाओगे ना? अभी भी कुछ लोग खा लेंगे, सोचेंगे कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। वैसे ठीक नहीं होगे। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये 3 चीजें डिसाइड करेंगे कि आप कितने जल्दी ठीक होगे। और इससे ही ठीक होगे, किसी की दवाइयों से नहीं। दवाई क्या करेगी? आपका साइड इफेक्ट बढ़ा देगी। वो दवाई क्या करेगी? जो चीज है भी नहीं, जो बीमारी है भी नहीं, वो बीमारी को उजागर करने की काबिलियत रखती है। वो बीमारी आपके अंदर पनपने लगेगी। अगर आप सच सुनना चाहते हो तो ये जो दवाई लोग बेचते हैं रात्रि दोष को ठीक करने के लिए, पतन हो जा रहा है उसको ठीक करने के लिए, वो प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, वो सिम्टम्स को बढ़ाएगा, ना कि खत्म करेगा आपकी प्रॉब्लम को। ऐसे लोग बैठे हुए हैं आपका पैसा बर्बाद करने के लिए। कृपया करके अलर्ट हो जाएं, सजग हो जाएं और ये सारी चीजों की जो जड़ है उस पर काम करना स्टार्ट करें, ना कि फालतू का पैसा बर्बाद करें कहीं पर। अगर आपको अब भी लगता है कि नहीं यार मुझे दवाई खानी पड़ेगी, तो आप खाइए दवाई। ऐसे तो मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि 17 तरह की अलग अलग दवाई दी जा रही है, फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इधर सेम किसी को सेम प्रॉब्लम हो जाती है, वो अपने आप उस चीज को ठीक कर लेते हैं। सिंपल सा इंसान है, ब्रह्मचर्य पालन करता है, सात्विक आहार लेता है, 6:30 बजे के बाद ये खाना नहीं खाता, पैर धोकर सोता है ठंडे पानी से, जल्दी उठ जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, इसकी रात्रि दोष की समस्या अपने आप ठीक होने लगी। ये बंदा 2 साल से दवाई खाया जा रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है इसको। अब बताओ, ये मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अलर्ट करने के लिए थी आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयार हैं, वो बैठे हुए हैं। अपना पैसा वेस्ट मत करें, सही जगह पर उपयोग करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते रहें। 1 साल का अल्टीमेटम मैंने दे रखा है। अगर आप भी हिस्सा बनना चाहते हो, अपना नाम और आप कहां से इस चीज को मेंशन करिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर, नए आए हो तो आप भी इस अल्टीमेटम का हिस्सा बन जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चेहरे पर अगर ग्लो लाना है, या कह लो अगर आपको अपना डाइजेशन सही करना है, तो मैं उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो जाकर। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत ज्यादा आपको जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, आप देख लेना जाकर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ख्याल रखना अपना। बाय।